To you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is our first lab of the web engineering. We will take a short course or lab overview about this subject. So can you see the Word document? Yes. Okay. So this is our lab outline that we have followed some years ago. So we will change it time to time. Currently, I have updated it and merged CSS and HTML together in lab number 1 because we have many topics to study. So if we design HTML, क्या है? HTML is the basic structure of the web. We develop the basic structure of the website or front end with the help of HTML. We have many tools and tags and different things available in the HTML for styling also. But if we use the CSS style sheet, it is used or helpful and short. It takes short time to design our web page. It means that if we have any web page मैं अभी आपको कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं हमदर्द यूनिवर्सिटी की हम वेबसाइट ओपन करते हैं आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज हर स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा जो लोग पहले से थोड़ा बहुत वेब इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं वो इसको समझ लेंगे जल्दी और जो लोग नहीं जानते वो बस एक ये कोई ओवरव्यू जब ले लेंगे तो वो उसको समझ जाएंगे कि वेब इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग से हमारा क्या मतलब। अच्छा भाई हमने यूनिवर्सिटी के ये इस पे ना आपको ऑफ मिल रहा है तो जरा देख लें किसी ने कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 3-4 रेस्टोरेंट्स पे आजकल इनका डिस्काउंट चल रहा है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका फ्रंट एंड है। इस वेबसाइट के अंदर ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना है इसको स्ट्रक्चर कहेंगे कि इन्होंने यहाँ साइट के ऊपर इस तरह से कुछ टैब्स दिए हुए हैं जहाँ पे हम क्लिक करके अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर ये कहलाएगी बैकग्राउंड वीडियो। ये एक वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर मुसलसल प्ले हो रही है। इसके अंदर ऑप्शंस मतलब ये जब खत्म हो जाएगी ये ऑटो प्ले हो जाती है। ये हमारे टैब्स कहलाते हैं 1 2 3 4 ये डिफरेंट इनके पास टैब्स खुले हुए हैं। अब हम इस टैब के ऊपर अगर ओपन करते हैं अगर ये डायरेक्ट लिंक है तो ये डायरेक्टली हमें वहां पे ले जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर मजीद कोई टैब्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ये है, ये हमें दूसरे पेज के ऊर ले गया और ये इसके अंदर डिफरेंट आपने टिप्स डाले लिस्ट डाली हुई है, इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका कोई ऑर्डर नहीं है ना, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ तो ये क्या कहला रही है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट कहला रही है। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है, देखें अभी ये यहाँ पे गेट एनरोल्ड नाउ लिखा हुआ आ रहा है। जब इसके ऊपर कर्सर नहीं है तो इसका कलर क्या है, ग्रे है। और जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आ रही हूँ तो इसका कलर क्या हो जा रहा है। दोबारा से बताएंगे कि किस तरीके से आपकी समझ नहीं आई। मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। मैंने एक ये वेबसाइट ओपन की है और मैं बता रही हूँ इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर के अंदर और डिजाइनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो वेबसाइट का भी ओपन है वो क्या है यहाँ पर कि हमारे पास कुछ टैब्स बने हुए और हर टैब्स के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव है। जैसे ब्लॉग का टैब है, पोर्टल, वेबमेट, ORSI। हम जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें उस टैब के अंदर कोई ना कोई लिंक सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरी वेबसाइट हमें खुलवानी है इसी वेबसाइट को यूज करते हुए तो मैं उसका लिंक जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू इस टैब के अंदर डाल दूंगी। जब मैं इस टैब पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास डायरेक्ट वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास लिंक रेफरेंसिंग कहलाती है। इसके अंदर हम लिंक रेफरेंस करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, इसके अंदर लिस्ट दी हुई है। जैसे एडमिशन्स के सारे काम जो है, अब मैं सिर्फ एडमिशन वाले टैब के ऊपर गई, इसने पूरी लिस्ट ओपन कर दी, हाउ टू अप्लाई, प्रोग्राम्स ऑफर, फीस स्ट्रक्चर, ये सब हमारे पास क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। वो हम बाद में बनाना सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन हुआ है। ये हमारे पास नेविगेशन टैब, ये हमारे पास ना नेविगेशन कहलाती है ये सारी चीजें। इससे हम नेविगेट करें, नेविगेट का मतलब क्या है, वेबसाइट पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो ये सब हमारे पास नेविगेशन टैब्स हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरे सेक्शंस में, मेरे पास तो सिर्फ यही शो हो रहा है ना, सामने वीडियो शो हो रही है,
अब मैं या तो स्क्रॉल करते करते नीचे जाऊं, पूरी वेबसाइट रीड करूं, तो उन्होंने इतनी बड़ी वेबसाइट तो बनाई नहीं है, बल्कि हर चीज जो है टैब्स के अंदर हाइड हुई भी होती है, और हर चीज डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे स्टोर होती है। जब हम इसके ऊपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो पेजेस हमारे पास ओपन होते जाते हैं। अब ये जो इसके अंदर स्टाइलिंग आ रही है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड का कलर जो है मेरे पास क्या है, ग्रीन है। सब चीजें इसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखी हुई हैं। और देखिए जैसे यहाँ ये कैंपस के साथ नीचे लिखा हुआ है ना, आर कैंपसेस, अगर मैं इस पे से कर्सर हटा लूं तो इसका कलर अभी आर कैंपसेस का ग्रे या हल्का सा व्हाइट है। और मैं इसके ऊपर कलर लेकर आ जाऊं तो ये ज्यादा इम्पोज व्हाइट आ गया है मेरे पास। तो ये कहलाती है एच ओवर या माउस ओवर। हमारे पास इसके डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि अगर मैं माउस ओवर इसके ऊपर कर दूं तो कलर चेंज हो जाए टेक्स्ट का। एक होता है ऑन क्लिक, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो क्लिक करने के बाद कलर चेंज हो या कोई और रिस्पॉन्स जनरेट हो, तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस हमारे पास आते हैं, एक एच ओवर या माउस ओवर, और दूसरा क्या आता है ऑन क्लिक। के ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, मैंने क्लिक करा तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये वाली लिस्ट ओपन होती है, और मैं क्लिक नहीं कर रही तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब आती है सीएसएस से। HTML ने क्या किया, मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। HTML ने हमें यहाँ पे एक ये ग्रीन ग्रीन नहीं होगा, उसमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना हुआ ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पे आपके पास जो है ये टैब्स बने हुए आ गए, ये सब आ गया। अब मैं HTML यूज करते हुए भी, HTML एक लैंग्वेज है और CSS भी एक लैंग्वेज है, HTML यूज करते हुए भी इनकी कलरिंग वगैरह कर सकती हूँ, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग मेरी थोड़ी लेंदी हो जाती है। और CSS के अंदर जो है ना, मेरे पास शॉर्ट टर्म्स मौजूद है जिनको यूज करते हुए मैं अगर कलरिंग चेंज करना चाहूँ और कोई स्टाइल देना चाहूँ, या ये ऑन, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, ऑन क्लिक लगाना चाहूँ या माउस ओवर लगाना चाहूँ, तो ये सब मैं यूज करते हुए लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने HTML की कोडिंग की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान है, इसको करने में आपको मजा आएगा। अगर आप वेब इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपने वेब इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ लिया, मैंने क्या किया था कि जब मैंने वेब इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, ड्यूरिंग दी कोर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है हर कोर्स को बहुत ज्यादा टाइम दे सके, जबकि आपको हर सेमेस्टर के अंदर कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं ना, वो एक समझ लो हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है, उससे कुछ बेसिक्स बताई जा रही होती है, उससे कुछ एडवांस लेवल बताया जा रहा होता है। फिर आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट उस तरफ जाता है, इस तरह से उसकी फील्ड डेवलप होती रहती है। अब जैसे आप वेब इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज में, जब वेब इंजीनियरिंग की क्लास मेरी खत्म हो गई थी, पेपर हो गया था, उसके बाद मैंने इसका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्स किया था, और उसके ऊपर डिफरेंट में चीजें बना बना के प्रैक्टिस करती रहती थी, मुझे मतलब अच्छा लगता था, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, और उससे सारी चीजें करी। आप लोग भी ये कर सकते हैं ड्यूरिंग दी, अब जैसे किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट होना है वो उसके लिए टाइम निकाल सकता है, शौक के लिए इंसान अपना टाइम निकाल सकता है, मोबाइल थोड़ा कम यूज करके, नींद थोड़ी कम लेके, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आते हैं मैनुअल के ऊपर, और मैनुअल के बाद हम जाएंगे इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़े से टास्क हम रन करके देखेंगे। सो इट इज विजिबल टू यू मैनुअल? मैनुअल नजर आ रहा है, विजिबल टू यू? Yes. ओके, नाउ स्टार्ट। हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में दो तीन मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, विजुअल कोड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ये वाला इंस्टॉल किएगा, एक तो आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा, दूसरा कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगी तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, ड्रीम वीवर के ऊपर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन जब तक आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं होती है, आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास ऑनलाइन एडिटर मौजूद है, W3 Schools। W3 Schools की जो वेबसाइट है वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है चीजें मिल सकती हैं, जिनको आप रन करके ऑनलाइन उसके अंदर चेंजिंग करके उसी वक्त देख सकते हैं, ना आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको इस लैब के लिए सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इसलिए कि अगर हम ऑनलाइन काम करेंगे तो हमारे पास इस तरह से स्टोरेज नहीं रहेगी, आपने टास्क किस तरह से चेक करवाएंगे, बस में कोई चेंजिंग करवाने के दूंगी तो आप वो नहीं कर पाएंगे रन टाइम पे फौरन से। तो इसलिए आपने जो कोड्स और टास्क बनाने वो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ही बनाने। HTML stands for Hypertext Markup Language। मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट यूज होते हैं हर काम के लिए, वो हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज टैग। Tags are usually called HTML tags, basically a computer scene and a as simply an a।
whether it is bold, italic, big or small. To tell the browser that an A should be bold, we need to put markup in front. जैसे अगर आपने A लिखा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमें A को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या A ऐसे ही लिख देना है? तो हम क्या करते हैं, HTML टैग यूज करते हैं। A से पहले इस तरह टैग इसे कहते हैं, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। अब जो काम करवाना है वो इस एंड की जगह है, तो मुझे बोल्ड करवाना है तो मैंने B लिखा, B के आगे मैंने लिखा A, और फिर मैंने इस तरह से करके इस टैग को क्लोज कर दिया। अब जब मेरी वेबसाइट पे ए लिखा हुआ आएगा तो वो बोल्ड लिखा हुआ आएगा। HTML टैग के लिए क्या नेसेसरी है कि जब भी हम कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड भी होता है। ठीक है, चाहे आप बोल्ड कर रहे हैं, अगर आप इटैलिक कर रहे हैं तो आप यहाँ आई लिखेंगे, उसके बारे में आप उसके यहाँ पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कोई एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कोई एक वर्ड भी लिख सकते हैं। जितना हिस्सा आपने इटैलिक करना है ये आपने इस तरह से इसको इटैलिक कर दिया। तो HTML टैग से यहाँ पे ये मुराद है, और वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टैग्स हियर। ऐसे लिखा होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जैसे अभी हमने देखा था, ये हमारे पास हेड होता है, ये इसकी बॉडी कहलाती है। हेड के अंदर जो मेन टाइटल वगैरह है ना वो आपका हेड कहला रहा है, ठीक है, और बाकी जितना काम है वो बॉडी के अंदर आता है। यही हमारे HTML के टैग्स भी होते हैं। हेड का टैग बनाते हैं, इसके अंदर हमें जो भी टैग, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की तो ऊपर जो लिंक होता है वहाँ पे लिंक लिखा होता है, वहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वो उसका हेड कहलाएगा। और पेज के ऊपर जितना काम आपको नजर आ रहा है ना, कोई टैब बने हुए, कोई वीडियो डली हुई है, कोई इमेज डली हुई है, वो सब आप बॉडी टैग के अंदर उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML से स्टार्ट होगा, और जब पूरी कोडिंग खत्म हो जाएगी तो आखिर में क्या लिखा हुआ आएगा, /HTML। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर रहा हो और नहीं हो रहा तो किसी को मैसेज करके जो है मुझे बोल दे, क्योंकि मैं बार बार देख तो रही हूँ, लेकिन अगर किसी की रिक्वेस्ट आया एक्सक्यूज मी, वरना। मुझे एक सवाल पूछना जी है। जी। सॉरी टू से आई एम दिस। मिस, आपने क्लास देर से शुरू की थी ना, जब उसी वक्त जब सबने नहीं ज्वाइन नहीं, किया स्टार्ट था? हुई है क्लास। फिर ठीक है, थैंक यू। टीचर, और जी। जो नए बच्चे जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो लिंक उनकी खुल नहीं रही है। आप एक दफा दोबारा भेज देते हैं? अच्छा, सही है। लिंक मैंने शेयर कर दिया, मैं देखते हैं मेरे पास ओपन होता है कि नहीं। All web pages have an HTML tag at the beginning and the end, telling the browser where the document start and where it stops. HTML tag का हमारे पास ये काम है। Head is used for text and text that do not show directly on the page. Head के अंदर हम जो कोडिंग करेंगे ना, वो वाला टेक्स्ट और ये सब चीजें डायरेक्टली हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होंगी, बल्कि मैंने क्या बताया कि हेड के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे शो, ठीक है। मेरा वेब ब्राउजर, मैंने जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप लोग अपने पास भी खोल के देख सकते हैं, मैं भी देख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे ये शो है, ये आ रही है ना आपके पास अंदर यूनिवर्सिटी की स्क्रीन। ये वाला जो काम है ना, यानी हमने कहाँ पे किया हुआ था, हमने टैग लगाया हुआ था हेड का। उस हेड के टैग में लिखा था कि जब वेबसाइट ओपन हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हमने ये पूरी कोडिंग करी है, यहाँ से लेके ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ से लेके वेबसाइट का जो लास्ट पेज है, ये फुटर आ रहा है, कॉपीराइट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारा काम हमने किसमें किया है, बॉडी टैग के अंदर किया, ठीक है। और ये सब उसके अंदर है। अब ये अलग चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा बता दूं। ये सारे हमारे पास नेविगेशन टैब्स कहलाते हैं। नेविगेशन का मतलब वेबसाइट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इस टैब के अंदर हम लिंक्स को सेव करवाते हैं, यानी हमने 2-3 पेजेस बना लिए, हम चाहते हैं वो सारा काम इकट्ठा हमारी वेबसाइट पे आ जाए। ऐसा ना हो कि अगर किसी को एडमिशन के लिए काम देखना है तो वो एडमिशन की वेबसाइट खोलेगा, किसी को कोर्सेज ऑफर करने हैं तो कोर्सेज की वेबसाइट खोलेगा, और सारी कोडिंग हम एक साथ करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो हम कोडिंग अलग अलग फाइल्स में कर लेते हैं और सारी फाइल्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं, वो सारे लिंक्स एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये सब कंबाइन होके पूरी एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक। और ये वीडियोस डालती है, हमारे पास वीडियो का टैग होता है। वीडियो का टैग इस तरह भी मैंने स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग बताया ना,
आप इस तरह से टैग स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे वीडियो, फिर उस वीडियो का आपका जो भी लिंक है, जहाँ भी फाइल सेव हुई है वो फाइल का लिंक लिखेंगे वहां पे, और वीडियो का टैग क्लोज कर देंगे, तो आपके पास वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक, वापस आते हैं मैनुअल की तरफ। आज के लैब में मैं आपको बहुत हल्का जो है बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगी। हो सकता है लैब 1 में पूरी कंप्लीट भी ना करवाऊँ एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने दे दूंगी कि आप इसकी प्रैक्टिस करके जो है काम करना सीख जाए। टाइटल टैग्स इनकैप्सुलेट द टाइटल ऑफ योर पेज। आपके जो पेज का मेन टाइटल होगा वो टाइटल टैग के अंदर आएगा, और जो आपके टॉप ब्राउजर के ऊपर विंडोज के अंदर शो होगा जैसे आपकी विंडो लोड होगी। अनदर थिंग यू विल ऑफन सी इन द हेड सेक्शन इज मेटा टैग्स। मेटा टैग्स आर यूज्ड फॉर अमंग अदर थिंग्स टू इम्प्रूव द रैंकिंग इन, ये अदर चीजें रैंकिंग कैसे इम्प्रूव करनी है वो मेटा टैग्स वगैरह ऐड होते हैं, फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा, हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग की जो एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट भी है। जब हम एडवांस मतलब आगे जाएंगे या हम डेटाबेस फ्रंट एंड बैक एंड अटैच कर रहे होंगे, तो तब हम जो है जावास्क्रिप्ट और जावा लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेजेस भी यूज करेंगे। फिर इसके अंदर पीएचपी की प्रोग्रामिंग भी होती है। कब होती है? फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो वो फॉर्म्स का डाटा डेटाबेस के अंदर जाके कैसे सेव हो। तो जो 4 या 5 मेन पॉपुलर लैंग्वेजेस है उसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और जावा, इन सबको 5 को यूज करते हुए आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, सबसे पहले जब आप कोड स्टार्ट, सॉरी पापा, फिर से रिपीट करेंगी? सॉरी, फिर से रिपीट करेंगी? कौन सा? HTML, जावा? अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे आती रहेंगी, मैं पीछे से बढ़ाते जा रही हूँ, लेकिन जब आपके पास चीजें आएंगी ना लिखी हुई, सब आपको मिलेगी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, जावा, ये सब जो है हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस। द डॉक टाइप, जब भी आप कोड स्टार्ट करेंगे, कोड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने ये लिखना है, इट हेल्प्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ वेब पेज करेक्टली। इसकी मदद से आपका वेब पेज करेक्टली जो है ना डेवलप हो जाता है, बस इसका यही काम है। ठीक है, ये टाइटल का टैग आ गया, इसमें अपने टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट कैसे करें, अपने हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था ना वो आपको लिंक ओपन करा था हमदर्द यूनिवर्सिटी का, तो ऊपर जो आपके पास ब्राउजर वाला टैब था जहाँ पे हम लिंक डालते हैं, वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा था। वो कब लिखा हुआ आएगा? जब आपने इसके हेड के अंदर टाइटल का टैग डाला है और वहाँ लिखा हुआ है हमदर्द यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो जब लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जो है वेबसाइट बना लें माई पोर्टफोलियो के नाम से, आप चाहते हैं जब आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन हो तो ऊपर माई पोर्टफोलियो टैब पे लिखा हुआ आ रहा हो, पे हम क्लिक करते हैं ना, ब्राउजर में 3-4 टैब्स एक साथ खुले हुए हैं, तो हम देखते हैं ना हमारा कौन सा टैब है, उस रिस्पेक्टिवली टैब पे जाके क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए माई पोर्टफोलियो, तो उसके लिए हमें माई पोर्टफोलियो कौन से टैग में लिखना होगा? हेड के अंदर जाके टाइटल टैग। तो ये पूरी पेज की बॉडी है जो उसकी वेबसाइट में नीचे शो हो रही होगी, उसके अंदर आप अपने कंटेंट लिखें, अपनी फेवरेट पर्सन पर्सनैलिटी लिखें, अपनी फेवरेट कार्ड लिखें, जो भी लिखना है, तस्वीरें डालनी है, इमेज डालनी है, वो उस बॉडी टैग के अंदर डालें। इसके अंदर हम बहुत सारे मजीद टैग यूज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, पैराग्राफ बनाना है, नेविगेशन देनी है, वो सब इसमें आता है। ये वीडियो मेरी बीच में से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत देर पहले स्टार्ट की थी, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो अब ज्वाइन किया तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे ये लिंक एंड होगा मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप के ऊपर ही, आप लोग सब साथ देंगे। ये हमारा कोड है, डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा है, इसके अंदर हमने कोई हेड या टाइटल वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, जस्ट डायरेक्ट बॉडी पे आ गए। हमारे पास 6 टाइप्स के हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, साइज होते हैं। यहाँ पे H1 लिखा, दिस इज हेडिंग 1, ये इसका साइज आ गया, ये इसका साइज आ गया, इस तरह से 6 हेडिंग्स एक साथ यहाँ पे रन करती हूँ। मैं भी रन करके दिखाऊंगी, अभी सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ और जो हमारी क्लास में आए थे, पता नहीं BSDS के थे आप लोग स्टूडेंट, जिनके मैंने लास्ट वीक थोड़ा सा वेब इंजीनियरिंग का आपको मैंने फिजिकली इंट्रोडक्शन दे जीई दिया। वाले, जीई वाले थे। अच्छा, तो आप लोग जो है बगैर पढ़े ही बोल रहे थे मिस ये बहुत मुश्किल है, हम कर पाएंगे, ये नहीं करेंगे, और बोल ज्यादा रहे थे और एक्शन जरा कम कर रहे थे, तो इसलिए पहले चीजों को समझें पढ़ें, उसके बाद आप परेशान होना शुरू हो। आप लोग तो पहले ही मिस ये हो जाएगा, मिस ये कर सकेंगे, इन चीजों पे मत जाएं। आप इंजीनियर किस लिए हैं? आप इसीलिए ना कि इंजीनियर तो भाई सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहे, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। मैं देखती हूँ ये जो मेरे पास दूसरा बैच के स्टूडेंट्स हैं, इनको तो मैं पहले पाकिस्तानी स्टडीज भी पढ़ा चुकी हूँ, इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस पेपर सब चीजें जिस तरह मैंने इनको पढ़ाया, उन्होंने मुझे वैसा रिस्पॉन्स दिया।
अब आप लोग मुझे, आप बता रहे हैं कि आपको भी मैं पाइथन स्टडीज ऑनलाइन पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मुझे शक्लों से आप लोग नहीं याद थे जो अभी मुझे लास्ट लैब में मिले थे। तो अब फर्स्ट टाइम मेरा आपका फिजिकली इंटरेक्शन हुआ है। तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग जो है ना क्लास में डेकोरेशन का ख्याल रखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो फिजिकल क्लास हो, क्योंकि उस दिन मुझे आप लोग को देख कर अंदाजा हुआ कि आप लोग क्लास में डिस्टर्बेंस करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इस चीज से आपको अपने आप को दूर रखना है, अगर अपना इमेज बेहतर बनाना है टीचर की नजर में। अगर स्टूडेंट का इमेज बेहतर होता है तो टीचर बच्चे के मार्क्स भी खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। तो इन चीजों को कम बोलना है, काम ज्यादा करना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, मैंने और एक दो टीचर से भी डिस्कस किया था, आप लोगों की सारी रिपोर्ट है मेरे पास। तो इसलिए कोशिश करिए काम अच्छा करके दिखाएं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द पी टैग। अब हमारे पास बारी आ जाती है पी टैग, यानी अगर हमें वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा कोई पैराग्राफ लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, तो आप उसको पी टैग के अंदर क्लोज करके लिख सकते हैं। देन वी हैव लिंक्स, जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे पास वो टैब्स बने हुए हैं और वो टैब्स लिंक से ज्वाइन हुए हुए हैं। हम डायरेक्टली वहाँ पे वो जो ऊपर एड्रेस आ रहा होता है वो तो नहीं लिखते वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे तो जैसे लिखा होता है क्लिक, जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ आ जाता है क्लिक हियर, आप क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट का लॉन्च लिया गया। बेसिकली उसके बैकएंड पे क्या होता है, आपने यहाँ तो क्लिक लिख दिया इस तरीके से, लेकिन इसके पीछे वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया तो ये आपको वहां ले जाता है। तो अभी तक हमने तीन चीजें समझी है, हम इन तीनों चीजों को अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ समझेंगे। तीन चीजें हमने क्या समझी कि बॉडी टैग के अंदर हेडिंग किस तरह से देनी है, ये रही, और पैराग्राफ कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसी में मैं बोल्ड इटैलिक सब चीजें आपको बता दूंगी, और लिंक कैसे डालना है। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं हम W3 स्कूल से ऊपर। किसी ने अगर अपना लैपटॉप से जो कनेक्ट है तो वो लोग साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टीचर वो गूगल क्लासरूम का लिंक जो आपने बताया ना, वो असल में मुझे सबसे लास्ट में ज्वाइन ऐड किया था एहतेशाम ने ना क्लास में, तो मैं हम्म, उसको देख ही नहीं पा रही लिंक। मैंने मांगा हुआ है एहतेशाम से वो अभी, बाद में देख अब लीजिएगा, मैं वो मैनुअल ऑनलाइन आप नहीं है। लोगों को अभी यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, ताकि किसी को देखने की जरूरत पड़े तो साथ के साथ देख लें। मैं मैनुअल व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर जी, देती हूँ। ओके। ये मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी डायरेक्टली फिलहाल आप लोग अपने पास खोल लें, मैं फिर स्क्रीन शेयर करके सबका काम देखूंगी। W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन कर लें, और उसके ऊपर HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा होगा, वो भी ओपन कर लें। देखिए सारे यहाँ पे बेसिक HTML का आ रहा है कि हमको क्या सीखना है, तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। क्या है इसकी कोडिंग, डॉक टाइप HTML मैंने क्या बताया था, ये किस लिए यूज करते हैं हम, जल्दी से बता दें। दिस step will help us to display the web page correctly। ठीक है, देन HTML, ये स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हुआ। जब भी आप किसी एडिटर पे काम करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको दो तीन सॉफ्टवेयर्स के नाम, तो ये सारे काम खुद ही करेगा। जैसे आप HTML लिखेंगे टैग क्लोज भी खुद ही कर देगा, आपको इंटर करके बीच में बस टाइपिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप नोटपैड पे काम करते हैं तो ये टैग को खुद से क्लोज नहीं करेगा, आपको स्टार्टिंग टैग भी खुद लिखना होगा, एंडिंग टैग भी खुद लिखना होगा। टाइटल के अंदर पेज टाइटल लिखा हुआ आ गया, बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर हेडिंग का एक इन्होंने टैग बना दिया, एक पैराग्राफ का। नाउ ट्राई इट योरसेल्फ। मीटिंग टाइम मेरा ये वाला एंड होने वाला है 5 मिनट बाद। जो जो आपके पास मैं चीजें दूंगी आप इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा, जब तक आपके पास दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। आप लोग ट्राई करें जब तक अपने पास, मेरे पास थोड़ा नेट में इशू आ रहा है। वेबसाइट खोलें और ये ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करें।
किसने काम स्टार्ट किया, जरा बता दें मुझे। यस टीचर, लिंक वो W3 स्कूल खोलनी। ठीक है। ये देखें आप लोगों को सब चीजें यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, लैब 1, व्हाट्सएप, हमदर्द यूनिवर्सिटी, HTML ट्यूटोरियल। ये सब चीजें हमने कहाँ लिखी, हेड के अंदर जाके टाइटल के टैग में लिखी थी, तो ये हमें यहाँ टाइटल पे नजर आ रही है। मेरे पास ना PC में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, लैपटॉप में है नहीं, वरना मैं डायरेक्टली लैपटॉप से करवाती, कुछ दिनों में इस पे कर लूंगी तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। देखिए अगर कोई नोटपैड पे प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो उसको इस तरह से लिखेगा, ठीक है, सिंपल, कोई मसला नहीं है। इस प्रोग्राम को फिर सेव कैसे करेंगे आप, इस प्रोग्राम को आप जो भी आपने फाइल का नाम रखना है उसके साथ .html का लगाएंगे एक्सटेंशन, ठीक है, और आप उसको सेव कर लेंगे। और अगर आप अपने किसी एडिटर पे बना रहे हैं तब भी इसको .html, इसका जो है सिंटेक्स होता है, आप .html से इसको सेव कर लेंगे। ये जैसे देखें यहाँ गए इंडेक्स, यहाँ पे .html करा, यहाँ पे ऑल फाइल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और ये आपका सेव हो जाएगा प्रोग्राम। फिर जब आपको रन करना होगा व्यू द, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपकी फाइल सेव हुई होगी उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्राउजर में ओपन हो गया, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो। ओके, मैं अब दोबारा लिंक रन करके देखती हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब तक वो लिंक ओपन हो रहा है हम आगे चीजें देखते हैं। हेडिंग्स का मैंने बता दिया था, H1 से H6 तक हमारे पास 6 डिफरेंट साइजेस हैं। पैराग्राफ हमें लाइन चेंज करनी है डिफरेंट, तो हम पैराग्राफ